तो दोस्तों, मेरे पीछे आप जो बहुत ही सुंदर घाटी देख रहे हैं, ये वही घाटी है जिसमें 1918 से लेके 1926 के बीच में एक बहुत ही फेमस मैन-ईटिंग लेपर्ड रहा है, जिसका नाम है मैन-ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। तो 1918 से लेके 1926 के बीच में उस लेपर्ड ने इस बहुत ही सुंदर दिखने वाली वादी में बहुत ही भयानक आतंक मचाया था। इन बिटवीन दिस 8 years he killed 126 people। तो उन्हीं 126 लोगों में एक किल जो है हमारे गांव से हुई थी। तो मेरे गांव का नाम क्विली है, जो कि रुद्रप्रयाग से अराउंड 18 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। तो उस लेपर्ड ने एक किल हमारे गांव में भी की थी। तो आज मैं आपको उसी किल के बारे में आई विल टेल यू अ स्टोरी। तो बचपन से ही मुझे पहाड़ों से, हिमालय से बहुत ही ज़्यादा लगाव रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम रहा है। जब मैं छोटा था तो अपने पापा के साथ जब भी हम गांव आते छुट्टियों में, तो एवरी इवनिंग वी यूज्ड टू गो एंड एक्सप्लोर दिस फॉरेस्ट, जो हमारे आसपास का फॉरेस्ट है। एंड भले ही मुझे जंगलों से बहुत डर लगता था तब, बट आई वॉज इक्वली फैसिनेटेड बाई इट। एंड हम हर शाम को वी यूज्ड टू गो इन दिस फॉरेस्ट एंड आई रियली एन्जॉयड बीइंग देयर। तो जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो दैट fascination, that love turned into reading, and I stumbled upon a book called as The Man-Eating Leopard of Rudraprayag, जिसको कि जिम कॉर्बेट ने लिखा था। आई थिंक आप में से मोस्ट ऑफ लोग जिम कॉर्बेट को जानते होंगे। जिम कॉर्बेट, जिनके नाम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। ही वॉज अ ब्रिटिश, जो कि इंडिया में बॉर्न हुए थे। एंड उन्होंने ही वॉज अ एक्सेलेंट हंटर हु लेटर टर्न इनटू कॉन्जर्वेशनिस्ट। एंड उन्होंने अपने टाइम में ही किल्ड अ लॉट ऑफ मैन-ईटिंग लेपर्ड्स एंड मैन-ईटिंग टाइगर्स। उसी लिस्ट में मैंने देखा कि अगर आपने वो किताब देखेंगे तो उसमें एक पेज है जिसमें नंबर ऑफ किल्स की लिस्ट है कि कौन से गांव से उस लेपर्ड ने कितने लोगों को मारा था। तो उसी लिस्ट में एक छोटा सा नाम है क्विली करके, जिसके आगे आप देखेंगे एक लिखा हुआ है। तो इट बेसिकली मीन्स कि हमारे क्विली गाँव से एक किल हुआ था। सो टुडे आई विल टेल यू कि उस रात को, जिस दिन वो फेटफुल इनकाउंटर था, जिनको हम अब दादाजी कहते हैं उनके साथ उनका, तो टुडे आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट कि उस रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था। एंड ये कहानी मैं आपको अपने मुँह से नहीं बताऊंगा। हमारे गांव में एक दादाजी हैं, उनका नाम है श्री पूर्णानंद पुरोहित। उनको हम प्यार से मास्टर दादा भी कहते हैं। एंड ही इज़ 97 years old currently। So he has a very vivid recollection of what happened on that fateful night। तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगा उस किल की, जो हमारे गांव में हुई थी, दादाजी के मुझे से सुनेंगे आप। दादाजी, जो आदमपुर बाग लगे छो 1918 से 1926 के बीच में, जो रुद्रप्रयाग में मारे छो जिम कॉर्बेट, सुने वाला अपन जिम कॉर्बेट मारे छो। तो हमारे क्विल को से भी यह आदमी जैसा बिल्कुल। हाँ, तो वो आपके क्या लगते थे? जो वो मेरे ताऊजी। आपके ताऊजी लगते थे? हाँ। आपके ताऊजी थे? हाँ। अच्छा, अब उनका नाम आपको शायद याद नहीं है। नाम उनका तो नहीं है। नाम याद नहीं है। कोई बात नहीं। तो कब, कौन से महीने की बात हुई होगी दादाजी? ये है सावन के महीने। सावन के महीने? हाँ। गर्मी के महीने या सावन के? ये सोना में। सोना में। हाँ। हाँ, तो बेसिकली मतलब जून जुलाई बाद, हाँ। जुलाई अगस्त के बाद। बस। अच्छा, 1900 आई थिंक 21-22 के आसपास की बात रही होगी। हाँ। तो उस टाइम पे कैसा माहौल था दादाजी यहाँ पे? माहौल गाँव में डर का था सबका। हाँ सबके दरवाजे बंद हो जाते थे। हाँ। और यही भाई होता था कि दरवाजा वगैरह सब ठीक है, पर कहीं छत को न उखाड़े। अच्छा, बाहर छत को? हाँ, छत को भी उखाड़ता था। अच्छा, छत को भी उखाड़ता था। अच्छा, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा दूसरी मृत्यु हुई नहीं हुई? नहीं। तो दिन के टाइम में सब नॉर्मल था? हाँ बिल्कुल, दिन में सब नॉर्मल। हाँ। जैसे शाम होती थी तब? हाँ, शाम को सब जल्दी से जल्दी खाना बना के बैठ जाते। मतलब अंधेरा होने से पहले हाँ। खाना खा पी के सब बैठ जाते। रात भर तब भेड़ रहे हैं। हाँ। जिस डर की दादाजी बात कर रहे हैं, वो डर घाटी में इतना ज़्यादा था कि जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में एक पूरा चैप्टर डेडिकेट किया है इस डर के ऊपर। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि जब दिन का टाइम होता तो जो औरतें हैं
वो हमेशा की तरह जंगलों में घास काटने और अपने खेतों में काम करने जाती। जो आदमी होते वे आसपास के बाज़ार सामान लेने या फिर आसपास के गांव में अपने दोस्तों या फिर रिलेटिव से मिलने जाते। एंड जो बच्चे होते वो हमेशा की तरह स्कूल जाते। लेकिन जैसे ही शाम होने लगती, जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होने लगता, जो पूरी की पूरी एक्टिविटी थी रुद्रप्रयाग घाटी में वो एकदम से सीज हो जाती एंड हर कोई अपने घर आने को एकदम आतुर हो जाता। उस लेपर्ड का इतना खौफ था कि अंधेरा होने से पहले पहले लोग अपनी सारी एक्टिविटीज़ करके खाना खा के अपने आप को अपने अपने कमरों में बंद कर देते। तो तवार जिस दिन ये जिस रात को ये हादसा हुआ था तवार मतलब जुआन से अंधेरा था मतलब अमावस के आसपास की बात हाँ, जुआन नहीं छो और बादल भी चला गया मौसम साफ आते पता नहीं होता क्या आता पता नहीं। हाँ। तो बेसिकली मतलब अमावस के आसपास की बात थी। मौसम बहुत ज़्यादा साफ नहीं था और शायद क्लाउडी था बिकॉज दादाजी कह रहे हैं कि उस टाइम पे बारिश का टाइम था। हाँ तो वो रात को भाग आया जब अंदर तो बुढ़िया भी उनकी थी और वो भी थे, बच्चे नहीं थे उनके। अच्छा नहीं था। हाँ बुढ़िया तो कोन्ना था क्या बोला कंडो हाँ, नहीं हाँ ये कोन्नू हाँ जो कोन्नो के हाँ हाँ। हाँ बुढ़िया तो कोंडे में बैठ गई हाँ ऊपर से ऊपर से ढक्कन लगा दिया। हाँ और शेर को जो है मांस नीचे ही मिल गया हाँ बुढ़ा, हाँ तो वो वहाँ क्यों जाता। अरे से तो पढ़ा था हाँ हाँ अच्छा हाँ श्यामा आए तो अच्छा उसने चम बुढ़े को पकड़ अच्छा तो बुढ़े ने उसके हाथ पकड़ लिए। अब हाथ तो पकड़ लिए, बड़ी ताकतवर था बुढ़ा। हाँ शेर यूँ नहीं कर सका हाँ पर उसके पास मुँह था ही, वो था हाँ उसने चम से मुँह से उसका गला गर्दन पकड़ लिया बस और पकड़ के ले गए। सब ले गए। अच्छा जो दादाजी ने इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उस फेटफुल नाइट के इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि सावन का महीना था तो आई एम प्रीटी श्योर कि वेदर बहुत ही क्लाउडी रहा होगा एंड रात बहुत ही अंधेरी रही होगी। क्या पता हल्की हल्की बरसात भी हो रही हो। तो वो जो लेपर्ड है आई एम प्रीटी श्योर कि वो अंधेरा होने से पहले ही हमारे जो गांव की पेरीफेरी है उस पेरीफेरी में आ गया होगा। क्योंकि जो हमारे दादाजी का घर है वो उस टाइम पे गांव के एकदम एज पे था, तो लेपर्ड इसी घर के आसपास कहीं पे छुप गया होगा, वेटिंग फॉर दी अपॉर्चून मोमेंट टू स्ट्राइक। खाना खाने के बाद जब दादा और दादी अपने कमरे में सो गए होंगे उसके बाद ही लेपर्ड अपने हाइडिंग स्पॉट से बाहर आया होगा। एंड देन किसी तरीके से उस कमरे में घुसा होगा जहाँ पे दादाजी और दादी जी फर्श पे सोए हुए थे। जैसे कि दादाजी ने बताया कि उनके ताऊजी जिनकी हम बात कर रहे हैं इस कहानी में, he was a very strong, able-bodied physical man, and I have no doubt कि उन्होंने he must have at least tried to wrestle with the leopard in whatever way he could have. मुझे लगता है कि दादी उस कंडी में या फिर उस वुडन कंटेनर में जिसको हम कंडी कहते हैं उसमें तभी गई जब द लेपर्ड हैड अटैक दादाजी एंड उस डर के मारे ही आई थिंक दादी जी ने अपने आप को उस कंडे में छुपा लिया था। अच्छा सुबह को पता चला क्यों उस समय तक रास्ते वैसे थे, हाँ रास्तों में गर्दा गुर्दा सब हाँ किधर से शेर ले गए। लोहार बोला जाए विशाल हाँ 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 लोसी तो ले गई। ये अच्छा लोहासी ली सो हाँ। कान मान सकते तो लोसी ले गई। बहुत जबरदस्त शो बोली। हाँ और तब लगे थे तब मूड़ी मिली स्कूल आता हुआ। बोला तो औरत ने। अच्छा कहाँ अच्छा से
हाँ अलग खाया वाला? हाँ बिल्कुल खाया था। अच्छा बिल्कुल खाया था। अच्छा सुबह में मिले कि थोड़ा बाद में मिले? यो दो दिन बाद में? ना ना सुबह मिल गए, सुबह में? क्यों न, रास्ता मिल गया हाँ अच्छा दुनिया को। हाँ हाँ हाँ। अब वहाँ मिल गई वो चट। लेपर्ड्स की एक हैबिट होती है कि व्हेन दे किल एनी ऑफ इट्स प्रे, वो स्प्रे को बहुत ही शांति के साथ ऐसी जगह खाना चाहते हैं जहाँ पे उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। एंड दादाजी बेसिकली जो है ड्रैग मार्क्स की बात कर रहे हैं। आज से 100 साल पहले हमारे गांव के आसपास जो है बहुत ही डेंस जंगल था एंड चलने के रास्ते बहुत ही कम थे। एंड जिस एरिया में लेपर्ड ले गया मेरे दादाजी यानी इनके ताऊ जी को, दैट वाज उस एरिया में आजकल एक प्राइमरी स्कूल है। And the future mein, I really want and I will actually make a series of all the encounters that Jim Corbett had, provided I get all the funding and I have all the resources. I would love to do that. I will travel to all the places. I will try to travel to all the places जहाँ पे उन्होंने travel किया and probably उस location को pinpoint करके जहाँ पे उन्होंने shoot किया था leopards को, tigers को, I want to do that. And with your support, I would like to continue this series further.